ससुर जी, पति बाबू ने कहा है तिजोरी की चाबी दे दीजिए। क्या? क्यों? क्या ये जानता नहीं कि तिजोरी की चाबी हम किसी के हाथ में नहीं देते, सिवाय जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी। चाबी हम हमेशा अपने पास रखते हैं। पूछो इससे क्यों चाहिए। सुना बोंदेता काका ने क्या कहा? काका ने कहा कि तिजोरी उनके अलावा और कोई नहीं खोल सकता था। अगर कोई था तो वो सिर्फ माँ थी, सिर्फ माँ। यही कहा ना काका ने? अरे ये तो हमने कहा, हमें ही क्यों बता रहे हो? कहना क्या चाहते हो? क्या दलीलें खत्म हो गई तुम्हारी? काका, दलीलें पेश करने की जरूरत ही नहीं बची। अभी आपने खुद कहा तिजोरी आपके अलावा और कोई नहीं खोल सकता सिवाय माँ के। और इतने सालों से ना तिजोरी बदली है ना तिजोरी की चाबी। तो अगर आप जानते हैं कि सही चाबी कौन सी है, तो आपके अलावा ये सच सिर्फ एक इंसान जानता था, और वो थी माँ। माँ माँ और सब पहले जैसा ही है, तो परीक्षा ये है कि शुभ्रा माँ, मतलब इस लड़की को आपकी चाबी के गुच्छे से सही चाबी ढूंढकर तिजोरी खोलनी होगी। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें विश्वास है शुभ्रा बहन एक पल में आंख बंद करके खोल देगी तिजोरी। ये लो बहू, दे दो। और मुझे पूरा विश्वास है ये तिजोरी नहीं खुल पाएगी। और तिजोरी बिना खुले ही पता लग जाएगा कि चोर कौन। मुझे ये सब कुछ याद है, पर ये बात तो उन्होंने बताई नहीं थी मुझे। अब क्या करूं मैं? तिजोरी की चाबी वाली बात बताना तो मैं इसे भूल ही गया। अब ये लड़की क्या करेगी, कहीं पूरा खेल ही ना बिगाड़ दे। दे दो बोंदेता चाबी इस लड़की को। अरे घबराओ मत, चाबी लो और बताओ सही चाबी कौन सी है। बस लो लो। शुभ्रा बहन, काका साबित नहीं हुआ है अभी तक। चाबी ले लो लड़की। अभी तक ये भी साबित नहीं हुआ है अनिरुद्ध कि ये तुम्हारी माँ का पुनर्जन्म नहीं है। तब भी चाबी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर मैं हार गई ये परीक्षा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे वो। अब क्या करूं मैं? कैसे जानूं कौन सी चाबी है तिजोरी की? जब तुम उस हवेली में जाओगी, सैकड़ों प्रश्न पूछे जाएंगे तुमसे, सैकड़ों परीक्षाएं ली जाएंगी तुम्हारी। कुछ के उत्तर तुम्हारे पास होंगे, कुछ के नहीं होंगे। पर तुम घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि हमेशा मैं वहां रहूंगा तुम्हारी मदद के लिए। हाँ, लेकिन अपने आंख कान खुले रखना, पूरी चौकन्नी रहना, क्योंकि सबके सामने मैं इशारे तो कर सकता हूँ पर कुछ बोल के बता नहीं सकता। हाँ। तो उन इशारों को सही तरह से कैसे समझना है
और क्या करना है ये निर्णय सिर्फ तुम्हारा होगा। तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ। गोपाल! बहन, तुम ठीक हो ना? जी। अनिरुद्ध, तू ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ काका, बिल्कुल ठीक। पर अब मैं ये पक्की तरह से जान गया हूँ कि इस लड़की के इरादे ठीक नहीं। ये जो नाटक तुमने किया ना, इस नाटक से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। ये अलमारी गिरना एक संयोग की बात थी, लेकिन देखना काका, इस लड़की को एक खरोंच तक नहीं आई है, पर अब ये कहेगी कि चला नहीं जा रहा, तबीयत खराब हो गई है, यही कहोगी ना? काका, ये सारे बहाने बना रही है परीक्षा से बचने के लिए। जब पता ही नहीं कि असली चाबी कौन सी है, जब पता ही नहीं कि तिजोरी किस चाबी से खुलेगी, तो बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। सारे चोर ऐसे ही करते हैं काका। देखा बोंदिता, देख लिया ना काका, तिजोरी खुली नहीं। पिछली बार तीर तुक्का लग गया, इस बार नहीं लग पाया, पर आप लोगों को विश्वास करना है कि पुनर्जन्म होता है। देखा अनिरुद्ध, देख लिया बहू, देखा। लोचंदा, अगर तिजोरी के ताले में तेल ना डालो तो चाबी अटकती है, जानो ना? सालों से रॉय चौधरियों का कुत्ता बनकर वफादारी की है मैंने। एक साये की तरह रहा हूँ त्रिलोचन रॉय चौधरी के साथ। तो क्या इतना भी नहीं जानूंगा कि तिजोरी की चाबी कौन सी है? इस हवेली में जो कोई नहीं जानता वो मैं जानता हूँ। इसीलिए तो शुभ्रा मालकिन की भी सभी बातें जानता था मैं। पर ये अहंकारी जमींदार कभी नहीं सोचेंगे कि उनका नौकर कर रहा है ये उनके साथ।
परीक्षा पूरी। अरे अब तो समझो, माँ ही होती है जो अपने बच्चों का खतरा अपने सिर पे ले लेती है। सिर्फ माँ ही है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे भी सकती है और दोबारा जन्म ले भी सकती है। देखो कैसे खोल दी तिजोरी। काका काका, अब तुम अगर मगर की डगर मत पकड़ो अनिरुद्ध, हाँ, क्योंकि हम कुछ नहीं सुनने वाले। हम फैसला ले चुके और हमारा फैसला ये है कि शुभ्रा बहन का पुनर्जन्म जिस अधूरे काम को पूरा करने के लिए हुआ है, अब उस अधूरे काम को पूरा किया जाएगा और तब तक यही रहेंगी हमारी शुभ्रा बहन और पूरा करेंगी अपना व्रत। हम नहीं चाहते कि व्रत पूरा ना होने की वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। और ये हमारा अंतिम फैसला है। इस घर से कलेश मिटाने के लिए लौटी है हमारी शुभ्रा बहन और अब इस घर में जो भी अशुभ है, अशुद्धि है, उसे दूर कर कर ही जाएंगी शुभ्रा बहन। शुभ्रा बहन, गोपाल बेटा, इतना गुस्सा ना हो। थोड़ा गुस्सैल है, तुम तो जानती हो बहन। पूरा तो करना है मुझे, पर व्रत नहीं, कुछ और। इसलिए अब वो काम करना है मुझे जिसके लिए उन्होंने मुझे रॉय चौधरी के हवेली में भेजा है, और अब उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है इस लड़की की बातों पर। कुछ तो सोचना पड़ेगा जिससे इसका सच सबके सामने ला सकूं मैं।